आज उत्तर पूर्व में 7 राज्यों में हमारी सरकारें हैं। एनडीए की, बीजेपी लेड एनडीए की वहां पर सरकारें हैं। कई दशकों बाद देश में सबसे ज्यादा लोकसभा जीतने वाली पार्टी आज ये भारतीय जनता पार्टी बन गई है। एक के बाद दूसरे चुनाव में हमारा जनाधार बढ़ता ही गया और पार्टी देश के उन हिस्सों पर फैली जहां इसके पहले उसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं था। मित्रों, मैं मानता हूं कि महात्मा गांधी के बाद इस देश के जनमानस की मनोदशा समझने वाला, इस देश के जनमानस की मनोदशा को बूझने वाला यदि कोई इकलौता नेता है उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। यह कहने में भी मुझे रंच मात्र संकोच नहीं है। इसलिए वे जनता से सीधे जुड़ते हैं, वे जनता को समझते हैं और जनता उन पर भरोसा करती है। देश की नब्ज को भलीभांति समझना ही उनकी सांगठनिक कौशल की यह आत्मा है। और मित्रों, उनकी इस बेजोड़ उपलब्धि के कारण क्या थे? कैसे मोदी जी ने जन भावनाओं को समझने का विज्ञान विकसित किया? पार्टी के विस्तार के लिए उनके प्रयोग क्या थे और विस्तार के परंपरागत तरीकों में उन्होंने क्या बदलाव किए? द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म्ड पार्टी, इस किताब से, इन रहस्यों से पर्दा उठ जाता है। उदाहरणों के साथ तथ्य रखे गए हैं इस पुस्तक में। किताब के मुताबिक मोदी जी ने संगठन को व्यापक और विराट बनाने के लिए 3 तरीके अपनाए हैं। एक परंपरागत प्रचारकों और कार्यकर्ताओं के साथ, और दूसरा स्थानीय महत्वपूर्ण लोग जो पार्टी के बाहर थे पर जिनका उनके इलाके पर अपना प्रभाव था, और तीसरा एक बार जो उनके साथ संवाद में आ जाते उन्हें वह अपने विचार और कार्यक्रमों से वह प्रभावित करते थे। मित्रों, मोदी जी ने संगठन के विस्तार की जो रणनीति 1980 में गुजरात में बनाई है, उसी को बाद में हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश और पंजाब में लागू किया और कार्डर को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए तैयार किया और हर जिले में पार्टी के अपने कार्यालय की भी उन्होंने परिकल्पना की और उसके अनुकूल नतीजे भी आए हैं। उन्होंने मंत्री या विधायक का अनुभव न होते हुए कैसे एक पूर्व नौकरशाह को बुलाकर कैसे उन्होंने सरकारी फाइलों को पढ़ने और नोट्स बनाने का तरीका सीखा, सर हरवंश ने बदलाया है और अब तक के सफलतम वह मुख्यमंत्री बने। यह सब कैसे हुआ, यह समझने के लिए आपको यह किताब पढ़नी पड़ेगी। मोदी जी चाहे संगठन को मजबूत और एफिशिएंट करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो, शासन चलाने के लिए नए नए प्रयोग हों, वह सब उन्होंने किए हैं और इसने संगठन और सरकार दोनों में उनकी विश्वसनीयता को एक नई ऊंचाई भी दी है। मित्रों, अपने इन प्रयोगों से उन्होंने बीजेपी को चुनाव जीतने वाली एक मशीन में तब्दील कर दिया है। कहीं का चुनाव होता है, बीजेपी जीतती है। विचारधारा से कोई समझौता नहीं है और कामों की वस्तुनिष्ठ समीक्षा उनके संगठन कौशल के यह मूलभूत मंत्र थे। यही बाद में पार्टी के उत्थान, निर्माण और पार्टी के विस्तार के यह कारण बने। आज यही संगठनात्मक ताकत भाजपा सरकारों की मजबूती का भी एक आधार है। मित्रों, मोदी है तो मुमकिन है, यह महज नारा नहीं बल्कि इसे मैं मानता हूं यह हकीकत है। जब दुनिया कोविड से त्रस्त थी तो उस वक्त मोदी जी देशवासियों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा रहे थे। यह भी एक साहस का काम है और विपक्ष ने उसका मजाक उड़ाया, पर उन्होंने इसकी कोई परवाह नहीं की और हम कोविड से लड़ने के लिए जरूरी मेडिकल उपकरणों में आत्मनिर्भर बने। आज सभी को इस सच्चाई को स्वीकार करना ही होगा। मोदी जी के रणनीतिक कौशल की विकास यात्रा कोई एक दिन में नहीं हुई है। देश में वर्षों प्रवास कर उन्होंने लोगों को जाना है, देश को समझा है, आम जन की तकलीफों को भी समझा है, उनसे संवाद किया है। जाति और वर्ग की सीमाओं को तोड़ते हुए उन्होंने पार्टी के विस्तार का ऐसा मॉडल बनाया कि मैं कह सकता हूं कि इसका कोई तोड़ नहीं है। तोड़ लोग ढूंढ रहे हैं पर मिल नहीं रहा है। तोड़ लोग ढूंढ रहे हैं इसका क्या तोड़ हो सकता है, क्या काट हो सकती है, लेकिन वो मिल नहीं रहा है।
उनके सामने संघ द्वारा या पार्टी द्वारा जो भी काम रखा गया, क्योंकि मैं भी बहुत लंबे समय से उनसे परिचित हूं और उनकी कामकाज की शैली को भी मैंने देखा है। उनके सामने संघ द्वारा या पार्टी के द्वारा जो भी काम रखा गया वे सहर्ष उसे स्वीकारते गए और कर्मणेव अधिकारियों की तर्ज पर वह बराबर काम करते चले गए और आगे बढ़ते भी गए।